नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। ये पंजाब केसरी टीवी है और मैं संजीव शर्मा हूँ। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, वहाँ हम हैं। मंडी, मोदी की रैली, मौसम का हाल और दूसरी तमाम चीज़ों का सुबह सुबह का अपडेट लेकर मैं आपका खादिम संजीव शर्मा हाजिर हूँ जी आपकी खिदमत में। लगभग 7 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। बजे 8 हैं तो समय ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है। जल्दी से जल्दी जुड़िए, हाल बताएंगे आपको मंडी के मौसम का। आपकी नज़र रही होगी, हम तो उठ गए थे सुबह 6 बजे, लेकिन उजाला नहीं था तो मुझे लगा कि अंधेरे में भी आपको क्या जगाना। मैं तो जाग ही रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सो लें। तो सीमा राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नरेंद्र सैनी जी आपका भी स्वागत है। ये खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विक्टोरिया ब्रिज है मंडी का जी। ये प्रदेश का पहला पुल है, ये 1870 में बना था जी। मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा, फिर आप मज़ा आएगा बातें करने का। वीरेंद्र कुमार जी, रंजीत सिंह जी, आवाज़ साफ आ रही है तो मुझे बता दीजिए, अन्यथा थोड़ी और व्यवस्था कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं मंडी से आपके साथ जुड़ा हूँ, संजीव शर्मा। और चमेल सिंह राणा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? ये नहीं आ रही है रंजीत सिंह जी। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ को लेकर जो आप बता दें कि अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इसके साथ। देखिए आशीष चौधरी जी, हमने तो पूछा था सीएम साहब को, कल भी हमने अपना वायदा निभाया था, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अनिल खान जी, अनिल कलहन जी, मनीष जी, तनु जी, सुनील डोगरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जस्टिस फॉर पुलिस आदर्श चौधरी जी, नेगी जी, प्रदीप जी। बस मुझे ये जानकारी चाहिए कि मेरी आवाज़ आ रही है सीमा राणा जी या नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग राहुल पठानिया जी, सुभाष नाश्ता जी, आ रही है जी। सतीश ठाकुर जी और सीमा जी ने बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीबॉडी। तो मैं ये बता रहा था कि ये मंडी का ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज है जी। 1870 में इसको राजा विजय सेन ने बनवाया था, मंडी के राजा ने, और तब से लेकर अब तक ये पुल यथावत खड़ा है। लेकिन इस बीच में कई दीवारें ढही हैं, कई निज़ाम बदले हैं। हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करता था वो गुलामी से बाहर आया और आज़ाद हुआ। उसके आज़ादी के बाद इस पुल ने जो है यहीं खड़े खड़े भारत को बनते देखा, पाकिस्तान को बनते देखा, भारत पाकिस्तान का विभाजन देखा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को बनते देखा, और फिर हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन देखा, जिसको हम पंजाब का पुनर्गठन भी कहते हैं। और धीरे धीरे कैसे जो है रियासतें सियासतें बनती हैं, ढहती हैं, ये सब इस पुल ने देखा है। इसलिए मैं सुबह सुबह इस पुल पे हूँ। 6 डिग्री टेम्परेचर है अभी मंडी में। जो है मौसम का हाल आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्यास का पानी आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, और ऊपर तो शायद आपको कुछ ही दिख रहा होगा जहाँ से मोदी जी को आना है, तो अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन चर्चा हो रही थी इस पुल की। तो 144 साल के इतिहास में इस पुल ने बहुत कुछ देखा है। हालांकि इस पुल के साथ अब एक पुल और आ गया है, जिसको ये पुल अभी देख रहा है। ये दूसरा है विक्टोरिया ब्रिज का, ये नया विक्टोरिया ब्रिज है। इसको आप नया विक्टोरिया ब्रिज कह सकते हैं। आधुनिक इसको जो है थोड़ा आराम उस पुल को देने के लिए इसको जो है लगाया गया है। तो कई चीज़ें देखी अपने समकक्ष, ये दूसरा पुल भी देख रहा है। आधुनिकता सारी इस ने वैसे ही देखी है। और अब आज ये एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, बशर्ते कि ये जो ऊपर मौसम है ये थोड़ा सुधर जाए। अभी धुंध के आगोश में मंडी लिपटी हुई है। नड्डा जी जरूर मुस्कुरा रहे हैं पोस्टर में, लेकिन जो आयोजक हैं उनके मन में अभी चिंता होगी इस बात को लेकर कि मौसम का क्या होगा। हालांकि जो मेरे पास जो मौसम का जो अपडेट है, अगर हम प्रकृति को अपने जो हमारे ऐप्स हैं, जो हमारी मशीनें हैं, अगर उनसे सही नाप सकते हैं हम लोग, तो जो है ये मौसम का मिजाज जो है कुछ कहता है कि जब तक समय आएगा तब तक जो है थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 6 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त मैंने आपको बताया यहाँ पे है। और मंडी शहर आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे धुंध के आगोश से निकलेगा। ब्यास नदी है तो उसका असर रहता है यहाँ पे, और वो असर साफ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे मौसम जो है ठीक होगा। जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि 10 बजे के आसपास जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जी। 10 बजे के आसपास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट मीन्स कि रैली का जो टाइम है वो 11 ही बजे का है। अभी जो है फोरकास्ट उस हिसाब से बता रहा है कि 8 बजे तो क्लाउडी है, 9 बजे भी क्लाउडी है, और 6 डिग्री ही टेम्परेचर 9 बजे भी,
10 बजे क्लाउडी है लेकिन टेम्परेचर 9 डिग्री हो जाएगा और 11 बजे क्लियर है और टेम्परेचर 12 बजे हो जाएगा। तो 11 बजे ही लैंडिंग का टाइम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 11 बजे क्लियर है जी, 12 बजे क्लियर है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसके बाद जो है फिर 1 बजे के आसपास जो है फिर से क्लाउडी है, लेकिन 2 बजे 1 बजे तक क्लियर है जी, 10 से लेकर 1 बजे तक क्लियर है और फिर जो है 2 बजे थोड़ा सा क्लाउडी है और 3, 4, 5 बजे यानी शाम तक फिर जो है सारा का सारा साफ है। तो ऐसा लगता है कि इसका शेड्यूल भी जो है मौसम का वो रैली से मिलता जुलता है। 11 बजे प्रधानमंत्री का लैंडिंग टाइम है तो 11 बजे यहाँ धूप निकल जाएगी, तो अच्छी बात है। अगर वो दिल्ली से 10:30 भी चलते हैं तो यहाँ मौसम तब तक काफ़ी साफ हो चुका होगा। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ उस तरह की मौसम की हैं अभी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ब्यास नदी के किनारे जो है ये शहर बसा हुआ है, तो धुंध तो रहती है, यहाँ पे धुंध रहती है, लेकिन कई तरह की धुंध जो सियासी धुंध है वो भी आज छटेगी और इसकी बात हम करेंगे। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू गोयल, ठीक कह रहे हैं, मंडी में सुबह सुबह मौसम ऐसे होता है। यही बता रहा हूँ कि ब्यास नदी का किनारा है तो धुंध रहती है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि 10 बजे जो है धूप आ जाएगी। 10 से 1 बजे तक धूप है, 2 बजे के आसपास फिर हल्का सा क्लाउड है और उसके बाद जो है फिर से मौसम क्लियर है। तो कार्यकर्ता लास्ट टच दे रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो झंडियाँ लगाई गई हैं पुल पे उसको भी, और पहुँचने शुरू हो गए हैं सुबह सुबह। तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो अपने गंतव्य स्थल है, ऑफिस इत्यादि जाना है किसी ने, तो वो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि आज ट्रैफिक का थोड़ा सा जो दंश है, जो दुख है वो झेलना पड़ेगा मंडी वालों को। और ये देखिए ये पार्किंग, ये इस तरफ ब्यास के किनारे पार्किंग बनाई गई है। कुछ बसें जो हैं आनी शुरू हो गई हैं सुबह सुबह। ये चारों तरफ को पार्किंग का जो है स्लॉट रखा गया है चारों तरफ से। शहर के भीतर कोई गाड़ी आज नहीं आएगी। ये जोगिंदर नगर कांगड़ा वाली साइड से जो लोग आएंगे उनके लिए पार्किंग जो है ब्यास में है। ये विक्टोरिया का नया और पुराना पुल दोनों के साथ जो है ये है, तो आप देख रहे होंगे वहाँ से लोग आ भी रहे हैं। और इसी तरह से चारों कोनों पे बाहर से कोई जो ट्रैफिक है, खासतौर से जो बसेज है कार्यकर्ताओं की, वो नहीं आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग जोगिंदर नगर और कांगड़ा पालमपुर की ओर से आ रहे हैं उनको यहाँ हॉल्ट किया जाएगा। कुल्लू से आने वालों को जो है दूसरे पंडों वाले एरिया में पार्किंग बनाई गई है। जो सुंदरनगर वाली साइड से आएंगे, नाचन वाली साइड से आएंगे, सराज से आएंगे, जो मुख्यमंत्री का अपना घर है, वहाँ से जो है उनको मंडी शहर का जो दूसरा जो गुटकर वाला एरिया है वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। इस तरह हमीरपुर वाली साइड से आने वालों को कोटली से परे पार्किंग बनाई गई है। शहर के भीतर थोड़ा 1, 2, 3 किलोमीटर जो है आपको चलना पड़ सकता है अगर आप रैली में आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ठंड है शहर में, तो उस लिहाज से बुलें लेके आइए, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा। और कल जो बारिश ने चिंताएं पैदा करी थी वो चिंताएं जो आज थोड़ी छटती हुई नजर आ रही है, इस धुंध के साथ छट जाएंगी। देखिए हमारे पुलिस के जवान जो हैं मुस्तैद हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन जो है थोड़ी और सख्त होती जाएगी और शहर के भीतर फिर आप पैदल ही जा पाएंगे क्योंकि व्यवस्था इस तरह की करी गई है। तो ये बिल्कुल कई लोग कह रहे हैं कि देवी देवताओं की कृपा से ठीक होगा। बिल्कुल जी, हिमाचल तो देवभूमि है मेराराम खत्री जी, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने आपको बताया कि जो मौसम का जो फोरकास्ट है हमारा वो बता रहा है कि खुल जाएगा मौसम, और अभी ऐसा कोई आसार नहीं है बारिश का। धुंध जरूर है, लेकिन धुंध इस तरह से ही होती है मंडी शहर में अगर आप देखें तो। और क्योंकि नदी किनारे जो शहर बसे हैं, चाहे वो हिमाचल में है चाहे कहीं और हैं, वहाँ पंजाब में है, वहाँ भी धुंध इस तरह से होती है। टेम्परेचर थोड़ा डाउन है सुबह सुबह, इस वक्त 6, 6.5 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। रूट्स मैंने आपको बता दिए कि आप शहर में आपको जो है पैदल ही सफ़र करना होगा और बाहर ही लोगों को रोक दिया जाएगा जो बाहर से आएंगे। और लगभग 1400 जवान जो हैं वो मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी ठंड में अगर इस समय 6 डिग्री है तो सुबह सुबह ये 2 या 3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। हालांकि ऐप जो है वो मिनिमम 4 से 9 डिग्री के बीच में बता रहा है, 14 डिग्री भी हो जाएगा दिन में अलग बीच में। तो ये उन चीज़ों को जो है ऐप से भी नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ऐप आपको जो बताता है वास्तविकता कहीं उससे ज़्यादा होती है। नदी किनारा है, पहाड़ है, ठंड है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जम के बर्फबारी हुई है। मनाली के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हुई है, शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, और यहाँ तक कि मंडी के जो शेटाधार वाला एरिया है, सराज वाला एरिया है, वहाँ पे जम के बर्फबारी हुई है। और जिस चीज़ की लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, बारिश हो, वो चीज़ है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें भी चाहिए, कृषि आधारित हमारा पूरा सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का और देश का भी, तो कृषि के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन
नहीं बिल्कुल जाएगा जगदीश ठाकुर जी, जो इमरजेंसी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्बुलेंस से चलती रहेंगी। और अगर आप अपनी गाड़ी में भी आ रहे हैं, जेन्युइन केस है तो देखेगा मौके पे जो हमारे जवान होंगे वो तय करेंगे कि ठीक है इस आदमी को हॉस्पिटल ही जाना है, अगर पर्ची इत्यादि आपके साथ तो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल एक तरह से बांध लगा दिया गया कि कोई नहीं जा पाएगा। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तो हमेशा से ही जारी रहती हैं और रहेंगी भी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य जो क्राउड है, जो बाहर से रैली में लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्था यही है कि फिर उनको 2 या 3 किलोमीटर पड्डल ग्राउंड तक जो है वो पैदल चलना होगा। हमने आपको दिखाया था देर रात मुख्यमंत्री पड्डल ग्राउंड में फिर से गए थे और फिर से उन्होंने जायजा लिया था। ये तमाम चीज़ें जो है हमने आपको दिखाई थी। और मनीष दीक्षित जी स्वागत है आपका, आप भी उठिए, आइए जरा मुलाकात होती है। अनुराग शर्मा जी थैंक यू वेरी मच आपका भी इस ज्वाइनिंग के लिए। और ये मैं एक बार आपको फिर से तस्वीर दूसरी तरफ की दिखाऊंगा। ये बसें लगनी शुरू हो गई हैं, बस को धक्का भी लगाया जा रहा है। ये व्यास है, कल बहती ब्यास। आजकल पानी थोड़ा कम होता है क्योंकि ऊपर इसके स्रोत जो है जम जाते हैं, लेकिन ये देखिए ब्यास में ही जो है अस्थायी पार्किंग का निर्माण किया गया है। और ये अस्थायी पार्किंग जो है इसमें बसें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं जो बाहर से आई हैं। 1000 के आसपास बसें जो है HRTC की लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं अलग अलग जगहों से वो भी आएंगे, लेकिन HRTC की 1000 बसें, हमने कल आपको बताया था 1000 बसों का मतलब है कि लगभग 20 से 25 डिपो जो हैं इस रैली के लिए क्रिएट किए गए हैं बसेस के। ये देखिए एक सुंदर छवि, ये देखिए मैं आपको पानी में दिखाता हूँ उस ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज की जिसकी हम चर्चा सुबह से कर रहे थे। इसने कई निज़ाम देखे, कई रियासतें देखी, कई सियासतें देखी। ये इसका वास्तविक रूप और ये इसका प्रतिबिंब व्यास में। ये सुबह का खूबसूरत मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ और ये नज़ारा आप पंजाब केसरी टीवी पर देख रहे हैं। निश्चित तौर से बाकी जो हमारे भाई हैं वो भी लगे होंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये देखिए ये मंडी का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जिसको कहते हैं 1877 में ये बनाया था अंग्रेज़ों के राज में, राजा विजय सेन ने बनाया था। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जाना जो है वो शुरू हो गया है पड्डल ग्राउंड की ओर को, वहाँ पैदल पुराने उस पुल से। और उसका भी अपना ही जो है मज़ा है इस पुल से गुजरने का, आपको बताएंगे इससे गुजर के भी। तो ये फिलहाल मौसम की जानकारी है कि 10 बजे के आसपास धूप निकल जाएगी। दैट मीन्स कि मौसम क्लियर है, ऊपर कोई बादल नहीं है। ये धुंध जरूर है, लेकिन धुंध छट जाएगी। और धुंध जब छटेगी तो कई चीज़ें सामने आएंगी, चाहे वो सियासी धुंध हो, चाहे वो प्राकृतिक धुंध हो। जब धुंध छटती है तो कई कुछ साफ होता है, तो कई कुछ आज की रैली में भी साफ होगा। उस पर नज़र रहेगी किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसी नहीं है, कौन आता है, कौन नहीं आता है। फिलहाल 2 बड़े नेता नहीं एक बड़े नेता जो है नहीं आ रहे हैं। ये प्रेम कुमार धूमल कल रात नहीं आए और दिलचस्प ढंग से उनके लिए कमरा खाली रहा। पिछली बार शिमला में उनके कमरे की एक प्रॉब्लम हो गई थी तो कमरा उनके लिए था, वो खाली रहा, लेकिन वो सुबह आएंगे। शांता कुमार नहीं आएंगे, वो अपने बच्चों के पास आउट ऑफ नेशन है, दुबई में उनके बच्चे शायद रहते तो वहाँ वो गए हैं। पोस्टर उनके जरूर है, पोस्टर में आप देख सकते हैं शांता और ये देखिए प्रेम कुमार धूमल, दोनों पोस्टर में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा मंच पे जो होता है उस पर भी तो आपकी नज़र रहेगी, हमारी तो रहेगी, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं इन चीज़ों को। छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी का दूसरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बनारस के घाटों की तर्ज पे यहाँ पे बना है, वो बड़ी काशी है, छोटी काशी है। मंदिरों में पूजा अर्चना जो है सुबह सुबह शुरू हो जाती है। और एग्ज़ाम वालों को कोई नहीं रोकेगा जी, जिनका एग्ज़ाम है उनको कोई नहीं रोकेगा। एग्ज़ाम वाले हों, बीमार हों, इमरजेंसी वाले हों, कोई नहीं रोकेगा, किसी को नहीं रोकेगा। हाँ, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हो सकता है कि गाड़ी वाड़ी का क्या चक्कर पड़ता है, क्या नहीं, ये देखना होगा। और ये देखिए मैं आपको बनारस के घाट दिखा रहा था, छोटे बनारस के, छोटी काशी के आपको घाट दिखा रहा था, ये है। और पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए इसका इंतज़ाम तो पूरा किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि जब इस तरह की रैली होती हैं तो ऑल फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो शहर के भीतर अलाउ नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि यहाँ भी ये व्यवस्था की गई है कि जो रैली में बाहर से लोग आएंगे वो जो है उनको एक सर्टन पॉइंट्स पे चारों ओर शहर के रोका जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। अगर आप कहीं ज़रूरी आपका पेपर है तो आपको नहीं रोका जाएगा। इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आप अपने कार्यालय भी आ रहे हैं तो उसकी भी कोई व्यवस्था बनाई होगी, कुछ पासेज वगैरह जो हैं वो अलाउड किए होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ तक हो सके शहर वालों को समझते हैं शहर वाली चीज़ को, अपने व्हीकल्स पे अगर आप आज नहीं अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समस्या आपको आएगी ही आएगी और जैम लगेगा उससे। और जैम की स्थिति जो है कोई भी नहीं चाहता ऐसी जो आयोजन है उसमें। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको, चलते चलते आप जुड़े रहिए, मैं आपको जरा मंडी की दूसरी तस्वीरें दिखाता हूं, शहर के भीतर का एरिया। फिर हम विक्टोरिया ब्रिज पे भी जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी थोड़ा। तो ये क्योंकि वो ऐतिहासिक है, उसमें से भी जो
तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका फ्लो उधर ज़्यादा है। जिस ब्रिज पे हम अभी थे वहाँ इसलिए ज़रूरी था जाना क्योंकि वहाँ से हमको जो है वो एक शॉट वहाँ से मिल रहा था उसका, विक्टोरिया ब्रिज का। लेकिन अभी जो है चलते हैं हम, अभी आपको दिखाते हैं विक्टोरिया ब्रिज। ये शहर के भीतरी हिस्से में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ कोई हलचल नहीं है शहर में कोई हलचल नहीं है। बाहर से आने वाले लोग अभी आ रहे हैं, वो पहुँच गए हैं क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्रों से आना है, चाहे चंबा से आना है, वो रात के 4 बजे 5 बजे पहुँचे हैं। उसी तरह उनको फूड की चाय पानी की व्यवस्था उनको करी गई है। लेकिन मंडी शहर फ़िलहाल मंडी शहर के जो लोग हैं वो अपने जो दिनचर्या है, दैनिक नित्यकर्म है, उसमें लगे हुए हैं। पूजा करने वाले मंदिरों की ओर को जा रहे हैं। शांत सा माहौल है। उस तरह की गहमा गहमी हिमाचल में वैसे भी नहीं रहती जितनी बाहर देखने को मिलती है। लेकिन जोश जो है वो जब ऐन मौका आता है तो दिखेगा। तो ये अलग अलग जगह व्यवस्था की है। बस हम पहुंचने वाले हैं। आप बनिए जरा, मुझे लगता है कि हाँ हम पहुंच गए। मुझे विक्टोरिया ब्रिज देखना शुरू हो गया है। तो पुराने विक्टोरिया ब्रिज से भी आपको जरा क्रॉस करवाते हैं। ये भी चीज़ें हैं क्योंकि इस तरह के जो निर्माण होते हैं उनसे गुजरना अपने आप में एक इतिहास से के भीतर से उस पार को निकलने के जैसा होता है। तो ये देखिए एक बार फिर से जो गुंबद हैं आपको दिखाई देने शुरू हो गए होंगे ब्रिज के। और ये थोड़ा छोटी काशी के दूसरे मंदिरों के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के, ये सूत्र वाक्य है जी आज की रैली का। और व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है। लास्ट मोमेंट तक तो मुख्यमंत्री खुद भी जो है वो ये सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं। ये देखिए विक्टोरिया ब्रिज, अब मैं आपको इसकी सैर भी करवा देता हूँ इस बहाने। ये अभी बैरिकेड लगा दिए गए, पहले छोटी गाड़ियाँ यहाँ से आती थी। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्रदेश का पहला पुल था, मंडी का तो था ही, प्रदेश का पहला पुल था। मंडी के जो सेन शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था। आज भी मुस्तैदी से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए व्यवस्था कर दी है कि अब नया पुल जो है वो दूसरी ओर बना दिया गया। उधर सामने आपको दिख रहा है जिससे मैं पहले गुजरा हूँ। और इस पुल से आप पैदल जा सकते हैं। ये इतिहास से रूबरू होने जैसा है एक तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि 144 साल का इतिहास इस विक्टोरिया ब्रिज का है। 144 साल में इसने कई चीज़ें देखी, कई निज़ाम बदलते देखे। भारत आज़ाद हुआ उन्हीं 144 सालों में इसके निर्माण के पश्चात। और उसके बाद हिमाचल बना 15 अप्रैल 1948 को। फिर पुनर्गठन के बाद उसमें कुछ और जुड़ा और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है जुड़ती गई, बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। तो कई रियासतें इस पुल ने देखी यहाँ खड़े खड़े, कई सियासतें इस पुल ने देखी। और वो क्रम अभी भी जारी है। आज जो रैली हो रही है वो सियासत का हिस्सा है और उस सियासत को भी ये देखेगा। ये मैं थोड़ा आपको ज़रा बाहर से भी लाता हूँ। पुल का जो है मैं आपको जी कनेक्टिविटी हो गई है और आप जुड़े रहे, आप देख सकते हैं। पुलिस के हमारे जवान जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ जा रहे हैं। और लोगों का आना जाना जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से आ गया है, शुरू हो गया है। तो ये तमाम जो है मैं आपको उस पुल की सैर करवा रहा था जिस पुल ने, मैंने कहा कि कई रियासतें, कई सियासतें, कई निज़ाम, कई लोगों का उद्भव, कई लोगों का पतन, कईयों का उत्पादन, कईयों का उत्पादन, ये सब चीज़ें देखी इस पुल ने। तो ये उस पुल की मैं आपको सैर करवा रहा था। लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। थोड़ा चाय की मुझे भी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको भी हो रही होगी क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। ठंड बहुत लग रही है। हालांकि आदत है हमें इस तरह की ठंड की, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी यहाँ इस वक्त है। तो सुबह के जो है 8:15 साढ़े 8 के आसपास का समय शायद हो गया है। मेरी घड़ी में एग्जैक्ट देख लेता हूँ मैं। हाँ, मेरी घड़ी तो 8:27 बता रही है। और टेम्परेचर वही है जी, 6.3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। मतलब 3 डिग्री का फर्क पड़ा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 9 बजे तक जो है चला जाएगा। ये भाई लोग आए हैं, ज़रा ये भी ज़रा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गर्मी ये भी ला दें और थोड़ा गर्मी ला दें। ढोल नगाड़े सी आने दो उनको भी आने दो। थोड़ा लोग देख रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बाली। अच्छा, तो थोड़ा कर दो जी, जरा श्री गणेश कर दो। देखिए ये वाद्य यंत्रों के साथ टीमें आई हुई हैं और ये अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्शन रहने वाला है। आज 400 के आसपास भजंत्री जिनको बोलते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले, वो रहेंगे और हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये देखिए ये तो समृद्ध संस्कृति हमारे हिमाचल की, वाद्य यंत्रों की। और आप ये देख रहे हैं धीरे धीरे
हो गई है। आप देख सकते हैं पंजाब के टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाली से ये लोग आए हैं, इनका दल आया है और ये जो देखिए वाद्य यंत्रों का दल है सारा पूरा अपने लाभ लश्कर के साथ ये लोग आए हैं। और ये देखिए ये रैली की ओर सारे जा रहे हैं अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ और दिन भर आपको देखने को मिलेगी। ये रंगीनी आपको दिन भर देखने को मिलेगी और हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुझाव के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।